आखिर कौन थे लिंडसे ग्राहम, जिनकी मौत पर ईरान और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट दोनों चौंकने वाला रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन चला गया है। अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम की शनिवार को अचानक मौत हो गई। 71 साल के सीनेटर यूक्रेन यात्रा से लौटे थे। उनकी मौत के बाद अमेरिका में शोक घोषित कर दिया गया और झंडे झुक गए। ट्रंप ने उन्हें महान देशभक्त कहकर याद किया और वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने अपना सबसे बड़ा दोस्त खो दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सरकारी मीडिया रूस समर्थकों से लेकर कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उनकी मौत पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति की नजरों में ग्राहम एक महान है, वहीं उनकी गांजा में परमाणु बम मारने, ईरान को खत्म करने और रूस विरोधी बयानों को लेकर आलोचना उनकी होती रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। आज हम अनसीन में जानेंगे कि आखिर कौन थे लिंडसे ग्राहम और उनकी मौत पर दुनिया इतनी बटी हुई प्रतिक्रियाएं आखिर क्यों दे रही है। आज के अनसीन में उनकी जिंदगी की पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। लिंडसे ग्राहम अमेरिका के साउथ जो कैरोलिना है स्टेट, उससे रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर थे। एयरफोर्स में सेवा देने के बाद वो 1994 में पहली बार अमेरिकी कांग्रेस पहुंचे और 2002 में लगातार सीनेटर रहे। यानी करीब 3 दशकों तक वॉशिंगटन की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिक्स पर उनकी जो भूमिका है वो एक अहम तरीके से रही। मौत के वक्त वो अपने चौथे टर्म में थे और सीनेट बजट कमेटी के चेयरमैन भी रहे। दिलचस्प बात यह है कि 2016 में ग्राहम ट्रंप के सबसे बड़े आलोचकों में गिने जाते थे। यहां तक कि उन्होंने कहा था कि ट्रंप को उम्मीदवार बनाना पार्टी के लिए बर्बादी साबित हो सकता है। लेकिन वक्त के साथ ग्राहम ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों और गोल्फ पार्टनर्स में से शुमार हो। शनिवार 11 जुलाई की रात वाशिंगटन डीसी में अपने घर पर ग्राहम अचानक बीमार पड़ गए और कुछ ही घंटों में उनका निधन हो गया। उनके दफ्तर ने इसे अचानक और छोटी बीमारी बताया। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में बात करें तो वजह कार्डियक डिसेक्शन बताई जा रही है, यानी दिल से जुड़ी, जो दिल होता है उससे जुड़ी बीमारी बताई जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौत से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही ग्राहम यूक्रेन के कीव दौरे से लौटे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी और रूस पर और सख्त प्रतिबंधों की वकालत कर रहे थे। खुद ट्रंप ने बताया कि शनिवार शाम उनकी ग्राहम से फोन पर बातचीत हुई, जो शायद उनकी आखिरी बातचीत रही। अब समझते हैं कि ग्राहम इतने विवादित आखिर क्यों रहे और अपने पूरे करियर में वो अमेरिका के सबसे तीखे वॉर हॉक यानी युद्ध प्रिय नेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने साल 2003 के इराक युद्ध का खुलकर समर्थन किया था। वो जंग जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा आम इराकी नागरिक मारे गए थे, उसका उन्होंने समर्थन किया था। लेकिन ग्राहम की सबसे बड़ी पहचान बनी ईरान के प्रति उनकी दशकों पुरानी नफरत। वो लगातार ईरान के रजीम चेंज यानी कि सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे थे और फरवरी 2026 में शुरू हुई अमेरिका इजराइल की ईरान पर सैन्य कार्रवाई के सबसे मुखर समर्थकों में से वो एक थे। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि जब ईरान की सरकार गिरेगी तो अमेरिका भारी मुनाफा कमाएगा। हाल ही में उन्होंने अमेरिका मरीन्स से ईरान के तेल हब खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने तक की मांग कर डाली थी। उन्होंने सऊदी अरब को भी ईरान विरोधी जंग में शामिल होने पर धमकी दी थी। साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुख्य अभियोजक करीम खान ने यह आरोप लगाया था कि ग्राहम उन अमेरिकी अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने इजरायली नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट को लेकर उन्हें धमकाया था। उनको धमकी भरे फोन कॉल्स आए थे। उनका इजरायल के प्रति समर्थन गाजा जंग के दौरान भी बेहद मुखर रहा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प किस्से पर। ईरान के सरकारी अखबार तेहरान टाइम्स ने ग्राहम पर एक बेहद तीखा लेख छापा, जिसमें उन्हें इंपीरियल सैंडिज्म का हथियार तक कह डाला और लिखा कि उनका जीवन भर का मिशन ईरान को गिराना नाकाम रहा। उनको लेकर अमेरिका के अंदर भी कई युद्ध विरोधी और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी। जो कुछ आलोचक हैं, उन्होंने ऐसे नेता के तौर पर उन्हें याद किया जिसने हमेशा दूसरे देशों में जंग को बढ़ावा दिया है। लेकिन तस्वीर पूरी तरह से एक तरफा नहीं है। ईरान के निर्वासित पूर्व राजशाही से जुड़े नेता रजा पहलवी ने ग्राहम को ईरानी विपक्ष का सबसे बड़ा समर्थक बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर भी ज्यादातर अमेरिकी और पश्चिमी नेताओं की तरफ से
ग्राहम को एक भावुक श्रद्धांजलि दी गई है। ट्रंप ने उन्हें सच्चा अमेरिका का देशभक्त बताते हुए झंडे आधे झुकाने का आदेश दिया। जेलेंस्की ने कहा कि ग्राहम आजादी के सच्चे रक्षक थे। नाटो प्रमुख मार्क रूटे और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद साथियों में से गिना कि वो उनका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी था। साउथ कैरोलिना कानून के मुताबिक अब रिपब्लिकन गवर्नर हेनरी मैकमास्टर ग्राहम की सीट के लिए एक अंतरिम उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे, जो जनवरी तक के लिए पद पर रहेगा। इसके बाद इसी गर्मी में एक विशेष प्राइमरी चुनाव होगा, जिसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार तय होगा, जिसका मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार से नवंबर के चुनाव में होगा। तो कुल मिलाकर लिंडसे ग्राहम अमेरिका विदेश नीति के एक बेहद प्रभावशाली शख्स रहे, लेकिन उनका अंत एक विवादित अध्याय पर हुआ। लिंडसे ग्राहम की जिंदगी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको कैसी लगी हमारा आज का ये अनसीन का खास रिपोर्ट, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।